नमस्कार दोस्तों। शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर से। राजस्थान में अच्छे दिन आ गए, लेकिन आप खुश मत होइए, आपके थोड़ी आए हैं। अच्छे दिन तो नेताओं के आए हैं, आप तो बस एक वोट बैंक है उनके लिए। राजस्थान गवर्नमेंट ने ऐसा ऑर्डिनेंस पास किया है जिसमें सारे नेता, सारे जजेस, सारे मजिस्ट्रेट, सारे पब्लिक सर्वेंट, इनके ऊपर किसी भी टाइप की इन्वेस्टिगेशन या प्रोब नहीं हो सकता इनकी परमिशन के बिना। इनके ऊपर किसी भी टाइप का करप्शन एक्यूजेशन लगा है तो कोई मीडिया हाउस भी उस पर रिपोर्ट नहीं कर सकता। ये इलीगल हो जाएगा, ये क्राइम हो जाएगा। अगर किसी मीडिया हाउस ने ये चीज पे रिपोर्ट किया तो मीडिया को ही जेल में डाल दिया जाएगा इसके बदले। ऐसी चीजें तो मैं पहली बार सुन रहा हूं कि डेमोक्रेसी में भी ऐसा हो सकता है। थोड़ा कांग्रेस पे तरस आता है। अगर कांग्रेस 2008-9 में ऐसा कानून पास कर देती तो ये कोई 2G स्कैम 3G स्कैम का भी बाहर ही नहीं आना था। और मंडे को पार्लियामेंट्री सेशन है 23 अक्टूबर को, जब ये चीज लॉ बन सकती है राजस्थान में। ये पहली बार नहीं है कि करप्शन को ऐसे दबाया जा रहा हो या फिर उसको लीगलाइज करने की कोशिश की जा रही हो। इससे पहले मैंने वीडियो में भी बताया कैसे मार्च में फाइनेंस बिल के द्वारा करप्शन को लीगलाइज किया गया था, जो कॉर्पोरेट डोनेशंस के नाम पे करप्शन होती है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे आजकल कैसे ये ऑनलाइन फ्रॉड्स, आधार कार्ड के नाम पे फ्रॉड बढ़े जा रहे हैं देश में। तो इन सारे फ्रॉड से फाइट करने के लिए हमारी सरकार ने एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया सोचा है। इनका इनोवेटिव आइडिया है कि हर डिजिटल पेमेंट पे एक सिक्योरिटी फीस लगा दी जाए, एक ट्रांजैक्शन चार्ज लगा दिया जाए, और इस सिक्योरिटी फीस से मिलने वाले पैसों को ये यूज करेंगे इस ऑनलाइन फ्रॉड से फाइट करने में, ऐसा ये कहते हैं। तो अब जल्द ही आप दोस्तों देख सकते हैं कि आपकी हर डिजिटल पेमेंट पे एक डिजिटल इंडिया सेस लगा दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे आपका जो एग्जिस्टिंग टैक्स का पैसा है, जो आप पहले से टैक्स भरे जा रहे हैं, वो कहां जा रहा है। तो वो भी मैं बता देता हूं इस हफ्ते कहां कहां उसका इस्तेमाल किया गया है। इस हफ्ते जैसे आपको पता था दिवाली है, तो दिवाली पे राम और सीता अयोध्या वापस आ रहे थे पुष्पक विमान में बैठ के अपने। तो उस पुष्पक विमान के ऊपर एक और पुष्पक विमान था जो फूल गिरा रहा था नीचे वाले पुष्पक विमान पे। अब इन दोनों पुष्पक विमानों को हायर करने के लिए पैसे तो चाहिए होंगे ना, तो वो आप ही के टैक्स का पैसा था। और दूसरा, आपने मोदी जी की दिवाली की एड देखी होगी टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में। आप जो लोग इंडिया में रहते हैं उनके लिए नहीं थी, जो न्यूयॉर्क में रहने वाले लोग हैं उनके लिए थी ये एड। तो यहाँ पे 60 सेकेंड्स की एड के लिए 13 करोड़ रुपए लगते हैं। तो ये पैसा कहाँ से आया, ये भी आपके टैक्स का ही पैसा था। और इससे पहले काफी सारे स्टैचूज बनाने में, कहीं राम का स्टैचू, कहीं शिवाजी का स्टैचू, कहीं वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू, यहाँ पे भी तो आपका टैक्स का पैसा यूज हो ही रहा है ना। अब नाराज मत होइए इसे देख के। आपने डिमांड करी होगी स्टैचू की, तभी हमारे साथ सरकार स्टैचू का गेम खेले जा रही है यहाँ पे। नहीं तो ये स्कूल अस्पताल बनाने पे फोकस नहीं कर रही होती। 2015 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पीच में कहा था एक बारी कि क्रिटिसिज्म इज द की इन डेमोक्रेसी। बाद में वो बार बार ट्वीट्स में भी कहते रहे हैं कि क्रिटिसिज्म इज वाइटल इन आवर डेमोक्रेसी। मैं इस बात से 100% एग्री करता हूं, लेकिन सरकार की हरकतें देख के ऐसा लगता है कि वो इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती है। इनफैक्ट वो क्रिटिसिज्म से डरती है हमारी सरकार। पिछले हफ्ते कानपुर में 22 ट्रेडर्स को पुलिस ने बुक कर लिया क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री जी को किम जोंग उन से कंपेयर कर रहे थे। आयरनी देखिए, यहाँ पे इतनी छोटी सी चीज के लिए अरेस्ट कर लिया। पिछले हफ्ते ही एक सीआरपीएफ कांस्टेबल को भी फायर कर दिया गया और बाद में अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि वो सोशल मीडिया पे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ लिख रहा था। और एक महाराष्ट्र कांस्टेबल को भी फायर कर दिया गया क्योंकि वो एंटी पीएम मैसेजेस शेयर कर रहा था व्हाट्सएप पे। तो प्रधान सेवक जी, अगर ऐसी चीजें चलती रही ना तो एक दिन आएगा जिस दिन हर हिंदुस्तानी आपको किम जोंग उन से कंपेयर करेगा। क्योंकि देखिए भैया, ये डेमोक्रेसी है, कोई डिक्टेटरशिप नहीं चल रही है यहाँ पे कि क्रिटिसाइज करने के लिए आप लोगों को अरेस्ट करते जाओगे यहाँ पे। और हाँ, इसमें बीजेपी अकेली नहीं है। पिछले हफ्ते ही वेस्ट बंगाल में भी 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया फेसबुक पोस्ट लिखने के लिए जिसमें वो ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस को क्रिटिसाइज कर रहे थे वेस्ट बंगाल में। और यहाँ पे तो ममता बनर्जी रूल करती हैं। तो भाई पॉलिटिशियन लोग हमारे, चल क्या रहा है। अब नेता लोग ज्यादा हवा में उड़ने लग गए लगता है। समझ क्या रखा है अपने आप को। देखिए, आम आदमी तो क्रिटिसाइज करेगा, आपको भी क्रिटिसाइज करेगा, आपकी पॉलिसीज को भी क्रिटिसाइज करेगा। अगर ऐसी जेल में डालने लग गए इन चीजों के लिए लोगों को, तो जेलें कम पड़ने लग जाएंगी। एक बहुत ही डिस्टर्बिंग खबर झारखंड से आई है जहां पे 11 साल की लड़की की मौत हो गई क्योंकि उनकी फैमिली ने आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक नहीं कराया था।
तो जब वो राशन लेने गई तो राशन की दुकान ने उनको राशन देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा ये कराना ज़रूरी है राशन लेने से पहले। तो 3-4 दिन तक उनको खाना नहीं मिला, जिसकी वजह से उनकी बच्ची की मौत हो गई। स्टेट के फूड मिनिस्टर कहते हैं कि आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक कराना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे दोस्तों इतना कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है आधार कार्ड से रिलेटेड और जीएसटी से रिलेटेड कि पूरे देश में लोग कंफ्यूज पड़े हैं। ये खाली इकलौता इंसिडेंट नहीं है, जीएसटी में भी ऐसा ही हो रहा है और आधार कार्ड में तो स्पेशली। कभी बोलते हैं कि आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक कराना ज़रूरी है, कभी आरबीआई से नोटिफिकेशन आता है आरटीआई रिप्लाई में कि नहीं ज़रूरी नहीं है, कभी आरबीआई फिर एक नोटिफिकेशन निकालती है कि ज़रूरी है लेकिन एप्लीकेबल केसेस में ज़रूरी है। तो इतना कन्फ्यूजन है गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ भी क्लियरली नहीं बता रखा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, जिसकी वजह से हम सबको ये प्रॉब्लम्स उठानी पड़ती हैं और अनफॉर्चुनेटली एक लोगों की मौत भी होने लग गई है अब इसकी वजह से। फोटो ऑफ द वीक में दोस्तों आपको मैं शानदार नज़ारा दिखाना चाहूंगा दिवाली के दिन का। सिंगापुर ने इस दिवाली पर अपनी कुछ बसेस और कुछ मेट्रोज को दिवाली थीम में सजा रखा था। तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता अगर आप वहां पे जाके देखते तो। अयोध्या पे भी इस बारी काफ़ी अच्छी सजावट थी। अयोध्या के घाट को बहुत सारे लाखों दियों से सजा रखा था, तो ऐसा कुछ देखने को मिल रहा था वहां पे। लेकिन गोल्डन टेम्पल पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, ये वाली फेक पिक्चर थी। पहली अच्छी खबर इंडिया की एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए वेस्ट बंगाल से आई है, जहां पे जॉयता मोंडाल इंडिया की सबसे पहली ट्रांसजेंडर जज बन गई। इनका सपना है कि इनकी कम्युनिटी को सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जाए और जैसे एक आम आदमी को जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वैसे ही ट्रांसजेंडर्स को भी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ मिले। और यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रही है केरला सरकार इसके लिए। केरला की स्टेट इंडिया में सबसे आगे है इस काम पे। इसी साल केरला सरकार ने कोची मेट्रो में 23 ट्रांसजेंडर्स को नौकरियां दी। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। दिल्ली सरकार ने पहली बार लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी है कि वो वोट करके डिसाइड कर सकें कि उनको अपने मोहल्ले में लिकर शॉप्स यानी शराब के ठेके चाहिए या नहीं चाहिए। ऐसा ऑलरेडी इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है, जैसे कि रोहिणी के सेक्टर 16-17 में रेजिडेंट्स को ये पसंद नहीं था वहाँ के शराब के ठेके अपने आसपास रखने, तो वो वहाँ के एमएलए के पास गए और एमएलए ने रेजिडेंट्स की और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की मीटिंग बुलाई, जिसमें कि वोटिंग करके मेजॉरिटी ने ये डिसाइड किया कि वहाँ पे 2 शराब के ठेकों को बंद करा दिया जाए और वो बंद करा दिए गए। और आप में से जो लोग गुजरात में रहते हैं उनके लिए भी बड़ी अच्छी खबर है। जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने हिमाचल प्रदेश की इलेक्शंस की डेट अनाउंस करी, वो गुजरात की भी करने वाले थे लेकिन उन्होंने नहीं करी, वैसे ही गुजरात सरकार को पता नहीं क्या कहो एक शौक सा लग गया पीछे और वो जाग गई। पिछले हफ्ते के अंदर अंदर ही उन्होंने 750 करोड़ वर्थ के प्रोजेक्ट्स को या तो इनॉग्रेट किया या उनके लिए फाउंडेशन स्टोन ले किया। फार्मर्स के लिए एक जीरो इंटरेस्ट क्रॉप लोन स्कीम बनाई गई, जिसमें कि 3 लाख तक फार्मर्स लोन लेंगे, उनको जीरो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और ढेर सारे लोग 400-500 केसेस जिनके खिलाफ चल रहे थे उन केसेस को बंद करा दिया गया। अब वक्त है दोस्तों कुछ कमेंट्स पढ़ने का। मेरे कुछ दोस्तों ने वी सपोर्ट नरेंद्र मोदी जी, एक फेसबुक पे ग्रुप है जिसपे 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, शायद से फेसबुक का सबसे बड़ा ग्रुप है, तो उस पर उन्होंने कुछ पोस्ट किया। मैं उस पोस्ट के कुछ कमेंट्स पढ़ना चाहूँगा आपको, क्योंकि वो कमेंट्स जो है ना वो बहुत ही एक माइंडसेट दिखाते हैं कुछ लोगों का हमारे देश में। तो आइए देखते हैं। पोस्ट थी, कितने हिंदू लोगों को मोदी ने नौकरियां, सस्ती पेट्रोल, अच्छे सरकारी स्कूल दिए। अब इस पोस्ट के कमेंट्स पढ़ते हैं। कृष्णा कुमार कहते हैं, मेरे को ना सस्ती पेट्रोल चाहिए ना नौकरी, मेरे को हिंदुस्तान चाहिए। कृष्णा कुमार जी, हिंदुस्तान तो है ही पहले से ही, हिंदुस्तान से कुछ आगे मांगो ना, ये तो मिल चुका है। हाँ। अजय आहूजा कहते हैं, मोदी जी जैसा कोई नहीं है आज भारत में, दूर दूर तक, वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय। स्टाइलिस्ट रोमियो रिप्लाई करते हैं, जय हो जय हो। ओम प्रकाश वशिष्ठ का रिप्लाई आता है, नमो नमो। अमित KR सिंह कहते हैं, मोदी सर को दुश्मनों को ठोकने के लिए वोट दिया है और हमेशा देंगे। अच्छा भाई। गोविंद्र धन चौमल कहते हैं, मुस्लिम हो तुम, लालच नहीं है, ओनली सपोर्ट, कुछ नहीं मिला फिर भी मोदी, ओनली मोदो, मोदी 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 मोदी।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये 4th एपिसोड था द ध्रुव राठी शो का। आप पहले 3 एपिसोड भी देख सकते हैं जाके। अगर आप मेरे इस काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप पेट्रियन पे सपोर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे पहले से पेट्रियंस के नाम देख सकते हैं, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। इस वीडियो को शेयर कीजिए, जनता तक सच पहुँचाइए। धन्यवाद।